बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम शेखुल जामिया, ज़ी वक़ार असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, ये जो नशिस्त मुनाक़िद की गई है जामिया की 30 साला तारीख़ में, इस नौयत की पहली नशिस्त है। इस नशिस्त का मैं कुछ तारुफ़ करवा देता हूँ आपको। दरअसल जामिया की फ़जीलत की जो तालिबात हैं, फ़जीलत अव्वल, फ़जीलत सानी, और यहाँ पर तलबा में असफ़ुस सादिस से फ़जीलत सानी तक जो तलबा हैं, इन्होंने अपने जेब खर्च का एक बड़ा हिस्सा जमा करके किताबों की ख़रीदारी की और जामिया की मकतबे के लिए बतौर तोहफ़ा इन्होंने पेश किया है। इस सिलसिले में कुछ इस नशिस्त का जो पस मंज़र है, इब्तिदाई बातें मैं आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ इंशाअल्लाह। इस नौयत की नशिस्त कल भी मुनाक़िद हुई है तालिबात में। वहाँ भी कुछ इस तरह की बातें मैंने ज़िक्र की थी, जो बातें मैं आपके सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ। वो ये है कि जामिया में पिछले सालों बड़ी जमात के तलबा तालिबात, ख़ुसूसन जिस साल फ़ारिग़ होते हैं, असफ़ुर राबे में, असफ़ुस सादिस में, फ़ज़ीलत सानी में, तलबा तालिबात अपनी तरफ से पैसा जमा करते और बड़ी रकम 10,000, 15,000, हो सकता है 20,000 भी किसी जमात ने की हो। इतनी बड़ी रकम अपने वालिदैन की तरफ से जो उन्हें ख़र्च करने के लिए दिया जाता था, उसे तलबा तालिबात जमा करके धूमधाम से दावत करते और खूब सजा हुआ रहता दस्तरख़ान। और इतनी बड़ी रकम जो वालिदैन की तरफ से उन्हें दी जाती थी, एक वक्त में 15-20 हज़ार ख़त्म हो जाते। ये एक मुसलमान को ज़ैब नहीं देता है, ख़ुसूसन एक दीन के तालिब इल्म को। जबकि हमारे जो असलाफ़ थे, ताबईन, तबे ताबईन और माँ बाप के, जब से किताबों का वजूद हुआ है, किताबों की ख़रीदारी के लिए इन्होंने बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं। वो आज की इस मजलिस का मौजू नहीं है। इस सिलसिले में इतनी फ़िक्र तो हमें होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पैसा हमें दिया है, इसको हम कैसे ख़र्च में लाएँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुर रिक़ाक़ में अपनी तालिक़ात में एक कौल आपने नक़ल किया है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब का रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी दुआ नक़ल की है। वो दुआ क्या करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन उन्फ़िक़हु फ़ी हक़्क़ी, कि अल्लाह जो तू मुझे दौलत दी है, तेरी क़ुर्बत कैसे हासिल करूँ और तेरी शरीयत की नशर व इशाअत के लिए, या जो भी मुबाहात और जायज़ तरीक़े हैं जहाँ मैं ख़र्च करने के बाद मुझे पछतावा ना हो, बल्कि तेरी क़ुर्बत हासिल हो, इस तरह से मैं ख़र्च करूँ मेरे अपने पैसों को, जो तू मुझे ऐसी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस तरह की दुआया कलिमात का आपके दिल में आना भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है। तो इतना एक बड़ा सरमाया सिर्फ खाने पीने में एक वक्त में 15-20 हज़ार निकल जाते। अल्लाह जज़ाए खैर दे शेखुल जामिया को। आपने इस सिलसिले में मुतनब्बा हुए और जो है तंबीह करने के लिए, जो तलबा तालिबात फ़ारिग़ होते हैं उन जमातों में आप मुझे लेकर के गए, ताकि मैं उन्हें ये बातें बताऊं, उन्हें आगाह करूं और उन्हें एक सही रुख दिखाऊं बिइज़्निल्लाहि ताला कि पैसे कहाँ ख़र्च होने चाहिए और कहाँ से हमारी गलती हो रही है। तो जो जमात अभी फ़जीलत सानी की फ़िलहाल है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, वो सिर्फ़ उस वक्त मुतनब्बा नहीं हुए, वो एक जज्बाती मसला नहीं रहा। उनकी तबीयत में इतना ठहराव था कि आज उन्होंने एक बड़ी रकम, तकरीबन 4,500 रुपये एक जा करके उन्होंने शेख हाशिम से हफ़िज़हुल्लाह एक किताब मंगवाई है, मुस्नद अहमद, जामिया को देने के लिए। जामिया का जो मकतबा है वो यकीनन जो है यानी किताबों से लदा हुआ होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन इसका दर्द किसको हो? सिर्फ नाज़िम जामिया को, सिर्फ असातिज़ा जामिया को, या जामिया से जो भी जुड़ा हुआ है उसको। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो सलाहियतें अता की हैं, जो तालिब इल्म पहली जमात से आखिरी जमात तक पढ़ता है, जो निखार उसमें आता है, हत्ता कि एक उस्ताद में जो निखार आता है, वो एक जामिया की देन है। ये इस एहसान के बदले एक एहसान होना चाहिए, बेहतर से बेहतर मामला होना चाहिए,
खाने पीने पर इतना पैसा जो खर्च किया जा रहा है, अगर वो पैसा आज किताबों में लगाया गया होता, एक बड़ा हिस्सा किताबों की शक्ल में आज हमारे सामने होता, हम किताबें पढ़ते, बेहतर से बेहतर मकाले लिखते, मुस्तवा हमारा बढ़ता। लेकिन खाने पीने में पैसा खर्च होने की वजह से हमारा पैसा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। यहाँ इख़वान की अगर बात करते हैं तो उसी वक्त से लेकर के आज तक इन्होंने हर साल पैसा जमा करके मकतबे के लिए या जहाँ इनकी रिहाइश होती है, कई एक पहलुओं से अपना पैसा इन्होंने इदारे के लिए लगाए हैं। अल्लाह ताला इनको अजर अजीम से नवाजे। हालांकि जामिया इन सब चीज़ों का मोहताज नहीं, न कभी अपील की अंदरूनी तौर पर, न खारजी तौर पर, लेकिन हमारा हक बनता है, हम अंदर रहते हैं। नक़द करना बहुत आसान है। एक तालिब इल्म फजीलत सानी में पढ़ता है, अगर वो नक़द करता है किसी उस्ताद पर, इदारे पर, उसका नक़द यहीं नहीं रह जाता है। जिस दिन सनद मिलती है दूसरे दिन दूसरा मरहला शुरू हो जाता है, तीसरा मरहला शुरू होता है। वहाँ पर भी ज़िंदगी में सब पर नक़द ही करता रहेगा, सबकी ऐब जोई करता ही रहेगा। याद रख लीजिए, मुआशरा उसी को जो है मतलब बुरा समझता है, मुआशरा उसको जो है कौड़ा कटकर समझता है, उसे मुआशरे और समाज का एक अच्छा इंसान नहीं समझते हैं, जो शिकायतों का आदी हो जाता है। हम अपनी तरफ से बेहतर बनने की कोशिश करें। किताबों की अगर बात करते हैं, इंशाअल्लाह शेख इस्माइल हफिज़हुल्लाह हैं, शेख हाशिम हैं, आपके सामने कुछ कहेंगे। एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, वो ये है कि जहाँ तक मसला किताबों का है, आप देखिए कि हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्गों का जो मामला किताबों के साथ रहा है, उलमाए दीन का, इब्नुल जौज़ी का नाम आपने सुना होगा, हाफिज़ इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह, कई किताबों के मुसन्निफ़। सैयदुल खातिर उनकी किताब है। सैयदुल खातिर क्या है? कोई मुस्तकिल तसनीफ़ नहीं है, उनके जज्बात को उन्होंने अलग अलग मौज़ूआत में ढाला है। जब जब कोई ख्याल आता है, जब जब कोई बात उनकी भली लगती है, मुताले के दौरान या सोचो विचार के दौरान, उसको उन्होंने कलम बंद कर दिया है, वो एक मुस्तकिल तसनीफ़ बन गई है। एक जगह पर वो लिखते हैं कि जो है लम अशबा मिन मुतालातिल कुतुब, कि किताबों के मुताले से मेरा जी कभी नहीं भरा है, कभी मेरा दिल नहीं भरा है। लौ वजदतु किताबन वलम अराहु, जब कोई किताब मेरे हाथ आती है जिसे अब तक मैंने देखा नहीं है, कहते हैं कि फकअन्नी वक़अतु अलल कंज़। अब इस दर्द को, इस जज्बात को हम कैसे तर्जुमा करें, कैसे समझाएं? बताइए कि वो एक दुनिया में थी, हम एक दुनिया में हैं। वो कहते हैं कि एक ख़जाना जो मिलता है ना, छुपा हुआ ख़जाना, ज़मीन में अचानक खुदाई कर रहे थे, ज़मीन में बड़ा ख़जाना मिल गया, एक दुनियादार आदमी की हालत क्या हो गया, अंदाज़ा लगाइए आप। कहते हैं कि फकअन्नी वक़अतु अलल कंज़, ये जज्बात बताने के लिए भी वो जिगर नहीं है जो इब्नुल जौज़ी ने अल्फाज में जो आपने लिखा है रहमहुल्लाह। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। हाफिज़ इब्न हज़्म रहमहुल्लाह, उनका जो अभी मजमुआ इक्जा किया गया है, उसमें जो मजमुआ रसाइल है उनकी, उसमें एक रिसाला है कि जो है यानी मरातिबुल इल्म, इस मौजू से मुताल्लिक़ मुस्तक़िल रिसाला, छोटा सा रिसाला, उसमें उन्होंने आगाज़ किया है दाआइमुल इल्म से मुताल्लिक़, इल्म की असासियात क्या हैं। पहला जुमला आपने लिखा कि अल इस्तिक्सारु मिनल कुतुब, किताबों का इज़्दियाद, कसरत से किताबें खरीदना चाहिए। एक तालिब इल्म के औसाफ में से बताइए आप। हमारे पास चप्पल हैं, कपड़े हैं, हमारे पास जो है खाने पीने की अशिया हैं, हमारे संदूक में हमारे जो है पास कैंटीन है, सब कुछ है। यही मशगला नहीं होना चाहिए, वो एक जुज़ है, वो कुल नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ये होना चाहिए, लोग देख के समझेंगे ये तालिब इल्म है। कहा कि अल इस्तिक्सार मिनल कुतुब लन यख्लुवा किताबुन मिन फ़ाइदा, यानी हर मौजू से मुताल्लिक़ हमारे पास किताब होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास उस मौजू से मुताल्लिक़ किताबें हैं लेकिन फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ नहीं है, माजिम है लेकिन वो मौजू पर नहीं है। हर मौजू पर हमारे पास किताब होनी चाहिए, हर मौजू पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें इसकी फ़िक़्ह अता फ़रमाए, ये इतना शऊर अल्लाह हमें अता फ़रमाए कि हम तालिब इल्म रहें। हम हिफ्ज़ में जो तालिब इल्म पढ़ता है, तभी से उसके दिलो दिमाग में शऊर आना चाहिए कि वो दीन का तालिब इल्म है। उसका रख रखाव, उसका वज़ाक़ता, उसका सोचो विचार, उसका रहन सहन एक आम जो फ़न का माहिर होता है उस जैसा नहीं होना चाहिए। लोग जैसे कहते हैं कि एक आलिम को डॉक्टर की तरह होना चाहिए, एक आलिम को नरम दिली, एक दाई को डॉक्टर की तरह नरम दिली होनी चाहिए, ये होना चाहिए। हमारी मिसाल भी तो आनी चाहिए। एक डॉक्टर को आलिम दीन की तरह जो हकीम होना चाहिए, नासे होना चाहिए, अमीन होना चाहिए। ये हमारा किरदार इतना गालिब होना चाहिए कि लोग हमारी मिसाल दें। अगर हम भी दूसरों का रंग इख्तियार कर लें और हम भी सिर्फ मालो मता ही के बारे में सोचते रहें, यही हमारा जो है मतमह नज़र हो, यही हमारी मुंतहा हो कि ये हो तो सब है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है, तो फिर हम किस माने में दीन के तालिब इल्म हैं, किस माने में हम बुज़ुर्गों के वाक़यात पढ़ते हैं। तो ये वाक़यात हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे जो असातिज़ा हैं, मौलाना डी इस्माइल हफ़िज़हुल्लाह और जो है शेख
हाशिम मदनी हाफिज़हुल्लाह, या आपसे जो है आपसे तशरीह कलिमात कहेंगी। फ़जीलत सानी के जो तालिबात हैं, फ़जीलत अव्वल के तालिबात और सादिस से लेकर फ़जीलत सानी तक जो तलबा हैं जिन्होंने अपना पैसा जमा करके इदारे को दिया है, इदारा जो है तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता है। और इनके इस जो इनका जो लगाव है, जो इनका जो ताल्लुक़ है इदारे से मुताल्लिक़, जो इरादा आपने जो है पेश किया है एक तोहफ़े की शक्ल में, इसकी कदरदानी करता है। और इसी कदरदानी का ये हिस्सा है कि ये मजलिस जो मुनाकिद की गई है, कल भी एक मजलिस मुनाकिद की गई थी, आज भी ये मजलिस मुनाकिद की गई है। जो जामिया हो, जामिया के असातिज़ा हो, इंतज़ामिया हो, आपकी एक एक खूबी का कदरदान है, उसे सराहता है और उसे जो है उसकी नशर व इशाअत को, उसके इश्तिहार को जो है अपने लिए भी बेहतर समझता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इदारे के जो ज़िम्मेदार हैं शेखुल जामिया और उनके जो मुआविनीन हैं, जुमला असातिज़ा हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबको मुखलिस बनाए और जो है इदारे के लिए मेहनती बनाए और तलबा को जो है इनकी मेहनतों को और इनकी लगन को समझने के अल्लाह क़ुव्वत दे और मुकम्मल तौर पर जो है मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। क़ाबिल क़द्र शेखुल जामिया, क़ाबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा, आज की ये जो मजलिस है तालीमी नुक्ते नज़र से एक मुख्तलिफ मजलिस है और तलबा की एक हसीन कदम के लिए हिम्मत अफजाई के लिए मजलिस मुनक़िद की गई है। मैं शेखुल जामिया का शेख मुआज़ और वगैरह जिन लोगों ने तलबा को इस काबिल बनाया कि वो अपने मादर इल्मी के लिए अपने दिल में जगह दें, हमदर्दी रखें, शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम असातिज़ा और तलबा तालिबात को हमेशा इदारे के साथ जुड़े रहने, इदारे की हमदर्दी खैरखाई अपने दिलों में हमेशा रहने, हम जहाँ भी रहें लेकिन इदारे की भलाई, इदारे की खैरखाई अपने दिलों में रखने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बहुत अच्छा कदम है जो तलबा तालिबात ने उठाया है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मदारिस हैं, वहाँ भी हमें ऐसे नमूने मिलते हैं कि वहाँ के तलबा ने अपने मादर इल्मी के लिए किताबों की शक्ल में तोहफ़े तहाइफ़ दिए और अपने मादर इल्मी का ताउन किया। इस्लाम में सिला रहमी की बातें होती हैं, सिला रहमी पर बड़ी फजीलत और तरगीब दिलाई गई है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक सिला रहमी ही है, क्योंकि हम लफ्ज़ इदारे के लिए मादर इल्मी इस्तेमाल करते हैं, गोया हम उसके बच्चे हैं, फ़र्जंद हैं, गोया हम अपने माँ के साथ सिला रहमी कर रहे हैं। ये भी सिला रहमी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका दोगुना अजर देगा, एक सदक़े का अजर देगा, एक सिला रहमी का अजर देगा। और ख़र्च करने से माल बढ़ता है, घटता नहीं है। मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदका खैरात करने से माल कम नहीं होता है, इजाफ़ा होता है। बल्कि जो लोग सदका खैरात करते हैं फ़रिश्ते दुआ देते हैं। सही हदीस के अंदर मौजूद है, रोज़ाना 2 फ़रिश्ते आसमान से आते हैं, एक खर्च करने वालों के लिए दुआ देता है और एक बखीली करने, खर्च ना करने वाले के लिए बर्बादी की बद्दुआ करता है। एक फ़रिश्ता कहता है कि अल्लाहुम्मा आती मुनफ़िक़न क़लफ़न, अल्लाह जो बंदा तेरे रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते मुख्तलिफ़ हैं, नेकी के रास्ते मुख्तलिफ़ हैं, बेशुमार रास्ते नेकी के, ये भी नेकी का ही रास्ता है जो आपने कदम उठाया है। तो फ़रिश्ता दुआ देता है कि जो खर्च करते हैं नेकी की राह में, अल्लाह उनका बदला अता फ़रमा, उनका इवज़ अता फ़रमा। तो फ़रिश्ते की दुआ ज़ाया नहीं जाएगी, ज़रूर आप उस फ़रिश्ते की दुआ के मुस्तहिक़ हैं जो इसमें हिस्सा लिए हैं या लेंगे ज़िंदगी भर। एक फ़रिश्ता बद्दुआ देता, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफ़न,
अल्लाह जो खर्च नहीं करता, अपने माल और दौलत को रखता है या बेजा खर्च करता है, इसराफ करता है, फजूल करता है, बुराई की राह में खर्च करता है, सही नेकी की राह में खर्च नहीं करता, तो गोया मुमसिक है, भलाई की राह में खर्च नहीं करता, उसके माल को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। तो भाइयों, अजीज़ बच्चों, हमें आगे बढ़ना चाहिए ऐसी नेकी के कामों में, हाँ, और ऐसे बच्चों की हिम्मत अफजाई करना चाहिए। तो कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी सूरह मुनाफिकून की, उसमें भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि लोगों, खर्च करो वो माल जो हमने तुमको दिया है, ये हमने दिया, अल्लाह करेंगे हमने दिया है, उसमें से तुम खर्च करो इससे पहले कि मौत आए और मौत के फरिश्ते को देखकर तुम ये दुआ करने लगो और अल्लाह से दरख्वास्त करो कि हमारे पालनहार हमें कुछ मोहलत दे दो, थोड़ा वक्त दे दो, मैंने पैसा जमा करके रखा है, वो मैं खर्च करूँगा, सदका करूँगा, नेकी की राह में दूंगा और मैं नेक बनने की कोशिश करूँगा। तो उस वक्त कोई मोहलत नहीं मिलेगी। तो हम अभी ज़िंदगी नौजवान हैं, नौजवानी की उम्र से ही देने की आदत डालना चाहिए, खर्च करने की आदत डालना चाहिए। हमेशा हमारे उस्ताद मौलाना खलील रहमान आज़मी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो हमें आखिरी साल फजीलत के साथ जब नसीहत असातिज़ा करते हैं, उनमें एक नसीहत उनकी यही थी कि तुम ऐसे आलिम बनो, देने वाले आलिम बनो, लेने वाले ना बनो। तो हम उलमा को भी देने वाले बनना चाहिए। हम अम्बिया के वारिस हैं, अम्बिया भी देते थे, अम्बिया भी देते थे। बच्चों, हमें भी देने की आदत डालनी चाहिए, हमारी ताकत कितनी भी हो। 1 रुपये की ताकत है तो 1 रुपया दो, कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह अपने इखलास को देकर कबूल करेगा। तो लाइब्रेरी के अंदर ये किताबों का इजाफा आपके लिए सदक़े जारिया है। 3 चीज़ें मरने के बाद इंसान को अजर व सवाब का बाइस बनती हैं, उनमें से ये सदक़े जारिया है। एक तो इल्म है आपके पास, फिर इल्म के अलावा ये सदक़े जारिया जो किताबों की शक्ल में रहेगा, इससे भी आपको ज़रूर जो है अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो मजलिस में ज़्यादा बोलना नहीं है, ये कुछ मवाद मैंने आपके सामने रखा है। इसकी रोशनी में हमारे सलफ़ सालिहीन की तो बेशुमार मिसालें हैं, सहाबा की, ताबईन की, बहुत सारी मिसालें हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर बहुत कुछ दिया। लेकिन हमको भी देने की आदत डालना चाहिए। हम उलमा हैं, बचपन से ही आदत डालना चाहिए। बहुत सारे लोग तरबियत की किताबों में लिखते हैं कि बच्चों को एक बाप खर्च कर रहा है तो बच्चे के हाथ से दिलवाना चाहिए ताकि बच्चे को भी खर्च करने की आदत पड़े। तो आपकी ये उम्र है, इस उम्र में जो भी आपको उभार रहे हैं खर्च करने पर, वो बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरबियत का काम कर रहे हैं। अल्लाह उनकी इस तरबियत को, इस उसलूब को कबूल फरमाए। तो आपने जो कुछ इदारे के लिए दिया है, ये अभी के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के लिए आप जारी रखिए। ये मादर इल्मी है, मैंने बताया ना, सिला रहमी है। ये ज़िंदगी भर के लिए आप इदारे से जुड़े रहिए। ज़िंदगी भर आपसे जो कुछ हो सकता है, ज़िंदगी भर आप इदारे से ताउन करते रहिए। आप जिस किस्म का ताउन कर सकते हैं, हर किस्म का ताउन करते रहिए। ये लाइब्रेरी है, इसमें पढ़ने की किताबों की ज़रूरत पड़ती है, ये भी बहुत बेहतरीन ताउन है। किताब बहुत अच्छी चीज़ है, किताब के बड़े फ़वाइद हैं। आज ज़माना तरक्की कर गया है, लैपटॉप है, मोबाइल है, लेकिन उसमें वो सुकून नहीं है जो किताबों में है। एक इंसान जब किताब पढ़ता है, उसका इल्म सीने में अमल करने का जज्बा पैदा होता है। हम वही मुताला एक मोबाइल में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, वो जज्बा नहीं पैदा होता। गौर करने की बात है, मैं बता रहा हूँ, मैंने गौर किया है कि अमल का जो जज्बा या उन इबारतों को याद करने का जो जज्बा, हिफ्ज करने का, किताब में जिस तरह पढ़ते पढ़ते इंसान को होता है, बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, वो सुकून व इत्मीनान इन चीज़ों में नहीं है। नए तरक्की याफ्ता सहूलतें तो हैं, लेकिन किताब वाकई खैरुल जलीस है, उसके बड़े फ़ायदे हैं। इसलिए किताब पढ़ता है तो इंसान को नींद आती है, सुकून आता है, दिलो दिमाग मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन वही नई तरक्की याफ्ता ज़माने की चीज़ों में भी अगर आप मुताला करें, सुकून नहीं है, उसमें नींद नहीं आती, आदमी को जो है बेकरारी, बेचैनी है, आदमी सो नहीं पाता है। ये चीज़ें हैं किताब की, अगर यहाँ पर अहमियत है। बहरहाल आप लोग जो है, जो भी आपने सदका खैरात किया है, इदारे के लिए ताउन किया है, अल्लाह आपके सदका खैरात को कबूल फरमाए। इदारे वाले असातिज़ा आपके हक़ में दुआ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी कि आप सहाबा इकराम से सदका खैरात लेकर आप उनके हक़ में दुआएं दीजिए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आली अबी औफा, ऐ अल्लाह आले अबी औफा पर तो अपनी रहमत नाजिल फरमा, क्योंकि सदका खैरात करते थे, लेकर दुआएं देते थे। हम भी दुआ देते हैं आपके हक़ में कि अल्लाह ताला आपके माल में, आपके वालिदैन के माल में, आपके इल्म में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व उसल्ली व उसल्लिम अला बशीर नज़ीर इमामिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मोहतरम शेखुल जामिअ हफ़िज़हुल्लाह, असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हमारी आज की एक महफ़िल एक अनोखी महफ़िल है जिसमें काफ़ी बातें तमहीद और मकासिद के तौर पर बता दी गई हैं। हम लोग मुख्तलिफ़ सलफ़ की किताबों में सलफ़ के इल्म में और खलफ़ के इल्म में जो फ़र्क हुआ करता है उसके ताल्लुक़ से काफ़ी बातें पढ़ते हैं। और साबिक़ीन में भी और मुताख़िरीन में बहुत से लोगों ने, बहुत से मुहद्दिसीन उलमा ने फ़ज़्ल इल्म सलफ़ अला इल्म खलफ़ के नाम से कुछ मक़ालात, कुछ किताबें भी लिखी हैं। हमें कुछ बातें नज़र आती हैं कि हमारे सलफ़ रहमहुल्लाह का इल्म, भले वो किसी भी फ़न के इमाम रहे हो, मुहद्दिस रहे हो, मुफ़स्सिर रहे हो, अक़ीदे के आलिम रहे हो, उनका इल्म क्यों मुक़द्दम हुआ करता था, अफ़ज़ल हुआ करता था, ठोस हुआ करता था, और मुताख़िरीन का इल्म, आज के ज़माने का इल्म क्यों कमज़ोर हुआ करता है। उसके मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। उसमें वजह यह भी है कि हमारे सलफ़ रहमहुल्लाह वो किताबों से जुड़े रहते थे, वो किताबों से जुड़े रहते थे। उनका घर वो किताबों का मरकज़ हुआ करता था। बाज़ उलमा कराम के ताल्लुक़ से आता है कि उनके घर में किताबों के रखने की वजह से दूसरे सामान के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, तो किताबों से जुड़े रहने की वजह से किताबें उनका उड़ना बिछोना जो हुआ करती थी, उस वजह से उनका इल्म मजबूत हुआ करता था, ठोस हुआ करता था। एक और बात यह भी है कि हमारे सलफ़ रहमहुल्लाह भले वो अपने शहर में इल्म हासिल करते हो या मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ शहरों को तलब इल्म के लिए जाया करते थे। हम लोग पढ़ते हैं कि रहला इला मिस्र, खुरासान, फ़ुला फ़ुला फ़ुला, वो जहाँ भी जाते थे, जिस आलिम के पास भी जाया करते थे, पढ़ने के लिए उनकी अपनी ज़ाती किताब हुआ करती थी, पढ़ने के लिए उनकी अपनी ज़ाती किताब, ज़ाती नुस्खा हुआ करता था, जिस पर वो तालीक़ात भी चढ़ाया करते थे, जिस पर वो हवाशी भी लिखा करते थे, और अगर कुछ छूट भी जाता तो अपने साथियों से पूछ कर लिख भी लिया करते थे। और हमारा इल्म ऐसा है कि दरसी किताबें, दरस निज़ामी किताबें हमें दी जाती हैं और साल ख़त्म होने के करीब हमसे वापस ले ली भी जाती हैं। ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से सलफ़ का इल्म मुक़द्दम हुआ करता है, ठोस हुआ करता है, मजबूत हुआ करता है, और हमारा इल्म वो कमज़ोर हुआ करता है। अज़ीज़ तलबा, हम लोग जानते हैं कि खैरु जलीसिन फ़ी ज़मानी किताब, इस दुनिया में सबसे अव्वल साथी अगर कोई है तो किताब हुआ करती है। और इंसान दुनिया में अपने लिए बहुत सी चीज़ें जमा करता है, पैसा, सोना, चांदी, दौलत, ये आम इंसान भी कुछ चीज़ें ख़रीदता भी है, मोबाइल ख़रीदता है, फलां चीज़ें ख़रीदता है, लेकिन किताबों की ख़रीदारी के लिए, किताबें ख़रीदने के लिए जो पैसा ख़र्च करता है और किताबों को रखने के लिए जो जो सहूलियात वो घर में रखता है, ये सबसे अफजल हुआ करती हैं, क्योंकि इससे उसका इल्म ही नहीं बल्कि एक उम्मत का इल्म जुड़ा हुआ करता है। एक तालिब इल्म अपने पास जब किताबें ख़रीदता है तो पढ़ता है, तो उसका फ़ायदा सिर्फ उसकी ज़ात की हद तक नहीं है बल्कि उसकी पूरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुँच रहा है। तो मैं और आप कोशिश इस बात की करें कि हमारा घर, हमारी ज़ाती ज़िंदगी वो किताबों से जुड़ी हुई हो, वो किताबों से जुड़ी हुई हो। एक बात याद रखिए, आलिम की सबसे बड़ी जो पहचान हुआ करती है उसकी डिग्रियों से नहीं, उसकी सर्टिफिकेट और शहादा से नहीं, बल्कि उसके ठोस इल्म और मजबूत इल्म से हुआ करती है। और मजबूत इल्म इंसान को कैसे मिलेगा, ठोस इंसान को कैसे मिलेगा, जहाँ उसके बहुत से असबाब हैं, बहुत से तरीक़े में सबसे बड़ा तरीक़ा यह है कि इंसान तालिब इल्म, एक तालिब किताबों से जुड़ा रहे, किताबों से जुड़ा रहे। भले वो किताबें उसकी अपनी ज़ाती हों, भले वो किताबें किसी लाइब्रेरी की हों, भले वो किताबें वो आरियतन किसी के पास से लेकर पढ़ता हो, भले वो किताबें उसे तोहफे में मिली हो, भले वो किताबें किसी और तरीके से आई हों। जिस तालिब इल्म का इल्म, जिस तालिब इल्म का ताल्लुक़ किताबों से जुड़ा रहता है, वो आलिम ठोस हुआ करता है, वो आलिम बहुत मजबूत हुआ करता है। हमारे सलफ़ रहमहुल्लाह का हाल यही था कि उनके घर किताबों से भरे रहा करते थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि सलफ़ रहमहुल्लाह में से किसी मशहूर आलिम का इंतकाल हो रहा था, मरदुल मौत में थे वो। उनकी एक ही एक बेटी थी। वो बेटी आकर पूछी, या बती ला मन तुर्कुनी, अया बाजान आपका इंतकाल हो रहा है, आप मुझे किसके हवाले करके जा रहे हैं? आपके बाद, अल्लाह के फजल के बाद मेरा सहारा कौन बनेगा? मेरी रोज़ी रोटी, मेरा रहना सहना, मेरा खाना पीना किसके सहारे होगा? वो इंसान होने के नाते उस बच्ची के कुछ जज्बात थे। तो बाप ने कहा, या यबनती इन्ना फी बैती इसना आशर अल्फ किताबन, ऐ मेरी बच्ची घबराओ मत, मेरे घर में 12,000 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 12,000 किताबें हैं। लो बिअती किताबन वाहिदन बिदिरहम लस्तमत लकी इसना आशर अल्फ दिरहम,
अगर तुमने एक किताब को 1 दिरहम में बेकर बेच दिया तो तुम्हारे पास 12,000 दिरहम जमा हो जाएंगे। वो मन कान इंदहु इस्ना अशर दिरहम फलैस बिफकीर, जिसके पास 12,000 दिरहम हो वो फ़कीर नहीं हो सकता है। ये वाक़या है। देखिए उस सलफ़ के उस आलिम ने अपने घर में सोना चांदी के बजाय किताबों को जमा करने पर तरजीह दी थी। नतीजा ये हुआ कि 12,000 किताबें उस ज़माने में उनके घर में जमा थी। फिर इसी तरह हमने देखा है आज के ज़माने में भी हमने किबार उलमा को देखा है जिनका घर मकतबे से और जिनका मकतबा ज़ाती मकतबा किताबों से लदार भरा रहता था। शेख अलबानी का मकतबा तो हमने बज़ात खुद घर में नहीं देखा, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी किताबें जामिया इस्लामिया की भेज दी गई और हमने जामिया इस्लामिया में शेख अलबानी का सारा मकतबा देख लिया। माशाअल्लाह, फ़न हदीस की वो कौन सी किताब थी, वो कौन सी शिक थी, वो कौन सा बाब था, वो कौन सी किस्म थी जिसके ताल्लुक़ से उम्महातुल कुतुब मसादिर असलिया भले वो मखतूतात की शक्ल में हो, मतबूआत की शक्ल में हो, या भले किसी और शक्ल में हो, मुसव्वदात की शक्ल में हो या मुबय्यज़ात की शक्ल में हो, हर शक्ल में हमें वहाँ पर देखा है। एक और हमने सलफ़ की एक ज़िंदा मिसाल शेख ज़िया रहमान आज़मी को देखो, उनके घर में हमने देखा कि उनका पूरा घर तकरीबन किताबों से भरा हुआ था। एक तो थी उनकी आम लाइब्रेरी, उसके अलावा उनकी किताबों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके घर की ऊपरी मंजिल में रहा करता था, जिसमें शेख रहीमहुल्लाह सुबह शाम किताबों से लदे और जुड़े रहते थे। फिर मोहतरम सामीन, और ख़ुद हमने हमारे तालिब इल्म के ज़माने में उमराबाद में हमने देखा कि उमराबाद में शेख नोमान आज़मी रहमतुल्लाह का घर था जहाँ पर वो किताबें बेचा करते थे। तो हम देखते थे कि मगरिब के बाद कुछ बड़े जमात के बच्चे और कुछ मुतवस्सित जमात के बच्चे और कुछ छोटी जमात के बच्चे हम भी जाते थे और अपने ज़ाती पैसों से उन किताबों को ख़रीद कर लाते थे। बच्चे उनको माँ बाप की तरफ से जो पैसे अखराजात के लिए आते थे उससे भी किताबें ख़रीदते थे। और हमारे एक साथी थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कसम खाई थी, नज़र मानी थी कि मुझे जामिया में किसी भी नौयत का जो भी इनाम मिलेगा पैसे की शक्ल में, मैं उन सारे पैसों से किताबें ही खरीदूंगा, एक पैसा अपने आप पे खर्च नहीं करूँगा। हमारे एक साथी ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने नज़र मानी थी कि मुझे जामिया में किसी भी नौयत का कुछ भी इनाम पैसों की शक्ल मिल जाए, मैं उन सारे पैसों से किताबें ही खरीदूँगा। तो मोहतरम अज़ीज़ तलबा, ये सारी बातें सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, मेरे लिए भी है। तो मैं और आप इस बात की कोशिश करें कि हमारा घर, और जब तक हम जामिया में हैं ये हमारा अपना ज़ाती घर है। और याद रखिए हमारा ये घर जो है हमारे जामिया से फ़रागत के बाद भी बाक़ी रहेगा, ता क़यामत क़ायम रहेगा। तो जहाँ हम अपने घर की सहूलियात के लिए कोशिश करते हैं, मौसम सरमा आता है तो फ़ैन बनवाते हैं वगैरह वगैरह, तो जामिया के अंदर भी तलब इल्म के लिए अगर किसी चीज़ की कमी मैं और आप देखते हैं तो हमारे दिल में वो तड़प होनी चाहिए। जैसा शेख मुआज़ हफ़िज़ुल्लाह ने फरमाया कि जामिया किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, लेकिन एक फ़र्जंदान होने के नाते मेरे आपके दिल में तड़प पैदा हो कि जामिया के अंदर अगर किसी चीज़ की कमी मैं देखता हूँ तो मैं उसको कैसे पूरा कर सकता हूँ। ताना देना, नक़्द करना तो बहुत आम बात है, बहुत आसान बात है, लेकिन उस सिद्क़े दिल से तड़प के साथ उस कमी को पूरा करना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। खुलासा कलाम ये है कि मैं और आप ठोस इल्म हासिल करें, अपने आप को किताबों से जोड़ें, लाइब्रेरी से जोड़ें, और जो है अपने आप को मुकम्मल तौर पे किताबों के हवाले कर दें, तभी जाकर इंशाअल्लाह हमारा इल्म ठोस हो जाएगा। तब हमारा इल्म इंशाअल्लाह इतना मजबूत होगा कि एक कौम नहीं बल्कि एक उम्मत हमारे इल्म से फ़ायदा उठाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे आप तमाम तलबा को ठोस इल्म हासिल करने, मजबूत इल्म सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस महफ़िल के लिए जिन जिन तलबा ने कोशिशें की हैं और ख़ुसूसियत से जामिया की लाइब्रेरियों के लिए जिन जिन तलबा ने अपना योगदान दिया, अपनी क़ुरबानियाँ दी हैं, अपने अखराजात के पैसों में से इसके लिए जो क़ुरबानी दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम तलबा और तालिबात को अजर अज़ीम अता फ़रमाए और इस क़ुरबानी को अल्लाह ताला शरफ़ क़बूल से नवाज़े। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, कि हमारा जो लॉकडाउन में हमारी तालीम शुरू हुई थी, ऑनलाइन तालीम शुरू हुई थी, उसमें कुछ महीनों के बाद पहला इम्तिहान भी हुआ था और मेरे मातहत जामिया में एक जमात में 5 मादे थे फ़ज़ीलत अव्वल में। माशाअल्लाह काफ़ी तलबा ने मेहनत की और सबों ने हतल मक़दूर कोशिश की, अच्छे इनामात लिए। एक तालिब इल्म ने मेरे 5 के 5 मादों में 20 के 20 नंबर लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी।
और हम देखते भी हैं कि माशाअल्लाह तालिब जो है बड़े मुतफ़व्विक़ और मुतहम्मिस और जज्बे वाले तालिब इल्म हैं। तो मेरे शेखुल जामिया से जिक्र किया कि तमाम तलबा के सामने उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई की तरजीह की जाए। तो मैं शेखुल जामिया हफ़िज़ुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी तरफ से ये किताब उनको इनाम दी जाए। वो तालिब इल्म हैं हाफ़िज़ अब्दुल मतीन फ़ज़ील साल अव्वल। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व बारकल्लाहु फ़ीकुम व शुक्रन लकुम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कुछ आखिरी जो मजलिस का इख्तिताम है, कुछ इख्तितामी बातें थी। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको जो दीन का तालिब इल्म बनाया है, उसकी फ़िक़्ह अल्लाह ने दी हमको, उसकी समझ-बूझ अल्लाह ने हमको दी, उसकी एक ज़ाहिरी शक्ल है। फिर शेखुल जामिया का ख़ुसूसी तौर पर शुक्र अदा करते हैं कि आपने तलबा और तालिबात को फ़ायदा पहुँचाने से मुतालिक जितने रास्ते हो सकते हैं हमारे लिए सब मौक़े फ़राहम करते हैं, हर तरह की सहूलतें फ़राहम करते हैं। और मौलाना डी इस्माइल उमरी हफ़िज़हुल्लाह बिल्कुल एक बाप की तरह नासिहाना अंदाज़ में बहुत सारी बातें कह गए। और ख़ुसूसी तौर पर मैं शेख हाशिम उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इतनी वक़ी, इतनी गहरी, इतनी इल्मी बातें इस मौजू से मुताल्लिक़ आनन फ़ानन इस मजलिस को मुनक़िद होने से तकरीबन 2-3 मिनट पहले मैंने आपसे कहा था कि जो है आपको कुछ तशजीह कलिमात कहने ही तसव्वुर से बाहर है कि इतना जो है इल्मी मवाद आपने बर वक्त बिइज़्निल्लाह ताला आपके सामने फ़राहम किया। जज़ाकुल्लाहु खैरन। से ईमान बढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, क़ुव्वत मिली, हिम्मत मिली है, इससे बहुत हौसले बुलंद हुए हैं आपकी इन बातों से। बिलख़ुसूस मैं अपने हक़ में कहता हूँ कि बहुत बहुत हिम्मत मिली है। इस कदर इल्मी बातें जो आपने बर वक्त आपके सामने पेश की हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह के रसूल के इस हदीस को सुनाते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुनासबत से कि इमाम मुस्लिम अल हज्जाज अल क़ुशैरी रहमहुल्लाह अपनी as-सही की किताबुल इल्म ही में इस हदीस को लाए हैं जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल बजली रज़ी अल्लाह अन्हु के तरीक़ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनासबत से फ़रमाया था कि मन सन्ना फ़िल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फ़अमिल बिहा बअदा कुतिबा लहू मिस्लु अजरी मन अमिल बिहा वला यनक़ुसु मिन उजूरिहिम शैअन। इस एतबार से ये जामिया की तारीख़ में आपने इस नौइयत का एक इक़दाम जो किया है, सबक़त की है आपने। अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद इस अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपके बाद जितने भी लोग हैं यहाँ पर हो या जिस इदारे में भी इस बात को सुन करके या जो भी मुसलमान अल्लाह के दीन के लिए किताबों की शक्ल में जो इक़दाम करेगा, पैसे निकालेगा और ख़र्च करेगा, इंशाअल्लाह इसका एक अजर आपकी ज़िंदगी में भी लिखा जाएगा। और जब हमारे जनाजे उठेंगे तब हमें इसका एहसास होगा कि हमारी छोटी सी इस नेकी की अल्लाह ताला ने कितनी कदर की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन गफ़ूर हैं, शकूर हैं, तो अल्लाह ताला शकूर हैं, क़दरदान हैं, हमारी कोई नेकी ज़ाय नहीं होगी इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और हमारे जो अमर इब्न इलियास हैं, हाफ़िज़ अब्दुल मतीन हैं, जो जामिया की सभी इस तरह की नशिस्तों की रिकॉर्डिंग करने में जो है जुटे रहते हैं, अल्लाह ताला इनको भी बेहतर बदला अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।